हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विद हेमा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो एकादशी व्रत है उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या पूजन विधि होती है और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, जो एकादशी का व्रत होता है ना, ये सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो महीने में ना 2 एकादशी आती हैं और अगर आप चाहे तो दोनों रख सकते हैं। अगर आप दोनों नहीं रख सकते तो आप उन दोनों में से कोई भी एक एकादशी रख सकते हैं। और अगर आप दोनों हर महीने नहीं रख सकते तो साल में जो भी बड़ी बड़ी एकादशी आती है ना, जैसे देव उठनी एकादशी, जो तुलसी विवाह वाली एकादशी होती है, पुत्रदा एकादशी, आमल एकादशी, तो आप कोई भी जो महत्वपूर्ण वाली होती है, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन हमें ना किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये व्रत ना सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो कोशिश करिए कि आप इस व्रत को रखें। और अगर आप नहीं भी रख सकते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, किसी भी रीज़न से आप नहीं रख सकते हैं, तो हमें उस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, ताकि हमें उसका संपूर्ण फल मिले। कई बार होता है कि हमारा शरीर साथ नहीं देता तो हम नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपकी पूजा में आप श्रद्धा भक्ति है, आप सच्चे मन से भगवान को याद कर रहे हैं, तो वो हमारी विनती ज़रूर सुनते हैं। तो आपको क्या करना है, उस दिन सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और सुबह जब आप नहाने जाते हैं उस दिन ब्रश वगैरह भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ना रात को आप करके सो सकते हैं, और सुबह बस आप किसी जैसे नीम का जो दातुन होता है, ठीक है, या फिर जो नींबू की जो टहनी होती है ना, उससे ब्रश कर सकते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और जिस पात्र से आप स्नान करने वाले हैं उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, फिर उसमें जल डालें और फिर उससे स्नान करें। इसी तरह से आपको उस दिन अपने मंदिर में भी क्या करना है, सबसे पहले जो भगवान विष्णु की और भगवान कृष्णा जी की विग्रह है उनको भी स्नान कराना है। आप गंगा जल से करा सकते हैं, शुद्ध जल ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, या पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अगर विग्रह नहीं है, यानी कि मूर्तियां नहीं है, तो आप अपने मंदिर में गंगा जल छिड़क सकते हैं। और उसके बाद आपको इस तरह से संकल्प करना है। आपने अपने हाथ में आपको क्या लेना है, एक थोड़ा सा जल लेना है और थोड़े फूल लेने हैं, और जिस इच्छा से आप उस व्रत को कर रहे हैं तो वो इच्छा से आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपना नाम लेते हैं, अपना गोत्र का नाम लेते हैं, और आप जिस इच्छा से व्रत कर रहे हैं वो लेते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं जिस इच्छा से इस व्रत को कर रही हूँ वो अच्छे से पूर्ण हो जाए, और ये जो मेरा व्रत है इसमें मेरे से किसी भी तरह की भूल चूक ना हो। तो देखिए, मैंने भी यहाँ पे जो भगवान विष्णु की जो विग्रह थी और कृष्णा जी की जो विग्रह थी उनका अभिषेक कर लिया है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि भगवान में जो भी आपका मंदिर है उसमें जितनी भी विग्रह हैं आप सबका अभिषेक कर सके, तो कोई बात नहीं, आप उसमें गंगा जल छिड़क सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा मंदिर भी तैयार हो गया है। ये जो इस बार कामिका एकादशी थी, मैंने उस दिन पूरा ये शूट किया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो रखना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है रखने की, तो हमें बेसिक कौन कौन से रूल्स हैं, जो कौन कौन से नियम हैं जो हमें उस दिन अपनाने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ना, अब आपको क्या करना है, ये विग्रह हमारी तैयार हो गई हैं, मैंने नहला दिया है सबको, मंदिर मेरा रेडी हो गया है। फिर आपको जो भगवान विष्णु हैं उनको एक पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उनको विराजमान करना है, उनके विग्रह को। और विष्णु जी के साथ साथ आप जो देवी लक्ष्मी हैं उनकी भी पूजा की जाती है, अगर आपको उस व्रत का श्रेष्ठ फल चाहिए तो है ना। तो बस यहाँ पे मेरा मंदिर भी रेडी हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु को उस दिन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीला तिलक किया जाता है, तो मैं चंदन से उनको तिलक कर रही हूँ। पीले फूल उन्हें चढ़ाए जाते हैं और पीले फल का भी भोग उन्हें लगाया जाता है। और अब भोग में ना आप कोशिश करें कि पंचामृत जरूर हो। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो भगवान विष्णु है उनको तुलसी अति प्रिय होती है, तो उस दिन ना तुलसी की भी पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है, यानी कि दीपक जलाया जाता है। लेकिन तुलसी की पत्तियां उस दिन नहीं तोड़ी जाती, ना उसमें जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन जो तुलसी है ना वो निर्जला है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम उस दिन उसकी पत्तियां ना तोड़ें। तो हम क्या करेंगे, एक दिन पहले ही, यानी कि दशमी को ही हम तुलसी तोड़ के रख लेंगे, तो तुलसी बासी नहीं मानी जाती है। तो आपको उस दिन तुलसी भगवान के आगे रखनी है, यानी कि उसका एक पत्ता भगवान के आगे रख दें। आप जो भोग भगवान को लगा रहे हैं उसमें तुलसी अवश्य होनी चाहिए।
तो मैं क्या करती हूँ ना, एकादशी के दिन जिस दिन पूजा करती हूँ कि मैं तुलसी को भी मंदिर में रख लेती हूँ उस दिन, क्योंकि साथ में तुलसी की पूजा भी हो जाती है। ठीक है। और आपको क्या करना है, तुलसी एक दिन पहले दशमी तिथि को ही आप तोड़ के रख सकते हैं। जब एकादशी तिथि लग जाती है तो फिर तुलसी नहीं तोड़ी जाती। एकादशी व्रत के नियम में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दशमी तिथि को भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन खाना है। और शाम को सूर्य ढलने के बाद हमें खाना नहीं खाना है दशमी तिथि को भी, अगर हम एकादशी को व्रत रख रहे हैं तो। ठीक है। अब देखो मंदिर पूरा सजा दिया है, तिलक वगैरह कर दिया है, भगवान को पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं, दिया जला दिया है घी का। और अब मैं शुरू कर रही हूँ पूजा। तो इस दिन क्या नियम होता है कि आप जो भी एकादशी है, क्योंकि हर एकादशी की अलग कथा होती है, तो आप वो कथा पढ़ते हैं। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद मैंने एकादशी माता की आरती की है, और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती की है। आप कृष्णा जी के भजन गा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रख रहे हैं कोई बात नहीं, आप क्या करिए, लेकिन कुछ नियम जरूर करिए। जैसे कि उस दिन चावल वगैरह का त्याग करो, है ना। अभी अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना कर लो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस व्रत का जाप कर लो, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लो। और साथ में आप कथा सुन सकते हैं। जो भी एकादशी है ना उसकी कथा, अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, वैसे तो जो देखिए इनकी जो कथा है ना बहुत शॉर्ट है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप अभी एकादशी माता की आरती कर लो और भगवान विष्णु की आरती कर लो, और बाद में कथा जब भी आपके पास टाइम हो आप उसे सुन लेना। तो उस दिन आपको कथा श्रवण करनी है, कथा सुननी है या पढ़नी है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भगवान एकादशी माता की और भगवान विष्णु की आरती कर ली है। और उसके बाद हमें तुलसी में भी दीपदान करना है, यानी कि तुलसी में भी दीपक जलाना है, लेकिन पानी नहीं डालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और क्या क्या नियम करने हैं, अगर आपने व्रत रखा है तब तो आप सिर्फ फलाहार करेंगे, या दूध ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, है ना। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी इस दिन कोशिश करें कि आप चावल का त्याग करें, चावल ना खाएं, है ना, सिर्फ सात्विक भोजन करें। और घर में भी चावल ना बनाएं, और घर में भी जो लहसुन प्याज वगैरह है, और जो मेंबर्स हैं आपके घर के जिनके लिए आप खाना बना रहे हैं उसमें उस खाने में लहसुन प्याज आदि का उपयोग ना करें। उसके बाद हमें जो एक और बात ध्यान रखनी है कि इसका जो पारण होता है, यानी कि जो ये व्रत खोला जाता है ना, वो एकादशी तिथि में नहीं खोला जाता। ये व्रत खोला जाता है द्वादशी तिथि में, यानी कि अगले दिन। और द्वादशी तिथि में भी जो शुरू के 2 घंटे होते हैं उसमें ये व्रत नहीं खोला जाता। तो जब भी आप पारण करते हैं द्वादशी तिथि में, तो उस दिन भी हमें सही मुहूर्त देखकर ही इसका व्रत खोलना है। तो वो सही मुहूर्त ना कैलेंडर वगैरह जो पंचांग वगैरह होते हैं उनमें भी लिखा होता है, और नहीं तो आपको यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी मिल जाता है ना। तो उसका सही मुहूर्त देख के ही हमें व्रत खोलना है। अब जिस दिन पारण करना है उस दिन की भी विधि एकदम सेम है। आपको सुबह उठना है, गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करना है, भगवान का अभिषेक करना है, भगवान विष्णु का और इनका कृष्णा जी के जो विग्रह है उनका। और अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो मंदिर में आप गंगा जल छिड़क दीजिए, है ना। तो इस तरह से फिर हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। और इस दिन फिर जब आप भोग लगाते हैं, विष्णु भगवान जी का जो भोग बनाते हैं उसमें पंचामृत तो होता ही है, तुलसी उसमें डालिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब हमने कर दिया। तो आप सुबह उठ के फिर उसी तरह से पूजा करनी है जैसे कि आपने एकादशी तिथि को जो भी आपने नियम किए थे, जैसे आपने पूजा की थी, सेम आपको द्वादशी तिथि में भी करना है। उसके बाद भगवान को भोग वगैरह लगाना है, तुलसी को उस दिन फिर जल चढ़ाना है ना। तो भोग आप पीले चावल का भी लगा सकते हैं उस दिन द्वादशी तिथि को, और पंचामृत बना सकते हैं, फलों का भोग लगाया जा सकता है, और जो खीर वगैरह आप बना सकते हैं, या फिर हलवा वगैरह आप बना सकते हैं, और या फिर शुद्ध सात्विक भोजन आप भगवान को दे सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत तोड़ना है, लेकिन व्रत तोड़ने से पहले आपको क्या करना है, कुछ दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार या कुछ अनाज आप निकाल के पंडित जी के लिए ज़रूर रखना है। अगर आप सुबह सुबह पंडित को घर में बुला के नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं, आप उनके अनुसार जो भोजन है वो अलग से निकाल लें और बाद में दे के आ जाएं, ठीक है। उसके बाद
आपको अपना व्रत तोड़ना है, पंचामृत से अपना व्रत तोड़ना है और उसके बाद जो भी आपका खाना है वो आप खा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो एकादशी तिथि का इसीलिए बोला जाता है कि जो एकादशी तिथि का जो व्रत होता है ना, वो दशमी तिथि के सूर्य ढलने के बाद से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य ढलने के बाद फिर दशमी तिथि को भी आपको कुछ नहीं लेना है। ठीक है, एकादशी तिथि को सुबह आपने इस तरह से पूजा पाठ की, भगवान को स्नान वगैरह कराया, कथा पढ़ी, आरती करी, भजन गाए, और रात को भी अगर आप जितना समय आप अपने मंदिर में व्यतीत कर सकते हैं भगवान का नाम लेते हुए, वो आपको व्यतीत करना है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। अगर आप सारी एकादशी नहीं रख सकते तो अपनी इच्छा अनुसार आप, जैसे कोई संतान के लिए रखता है तो वो पुत्रदा एकादशी कर सकता है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी एकादशी का व्रत आप उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी क्या किया है, ये एकादशी के दिन का ही है, अच्छे से पूजा पाठ सब हो गई है, मैंने कथा पढ़ी, एकादशी माता की आरती गाई, विष्णु भगवान की आरती गाई, और फिर पंचामृत से मैं उनको भोग लगा रही हूँ। और देखिए जो भी फल आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसके ऊपर तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं कि तुलसी की पूजा के बिना उस दिन का जो व्रत है उसका श्रेष्ठ फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से मैं तो देखिए सिंपल रूल फॉलो करती हूँ, क्योंकि देखो नियम वो ही अपनाने चाहिए जो हम आगे कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, क्योंकि मैंने जैसे अपने पहले वीडियो में बोला था कि मैंने बोला था कि जो भक्ति का सागर है वो बहुत गहरा है, हम जितना उसमें डूबेंगे हम उतना ज़्यादा हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना हम पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं तो इतना समय नहीं दे सकते। तो जितना हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। बस हमारी जो श्रद्धा है वो सच्ची होनी चाहिए, तो भगवान तो सुन लेते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ना एक तुलसी का वृक्ष मेरा बाहर भी है गमले में, तो वहाँ पे भी मैं तुलसी को दीपदान कर रही हूँ, यानी कि दिया जला रही हूँ, क्योंकि दीपदान का ना इस दिन बहुत महत्व होता है। तो कोशिश कीजिए कि उस दिन आप तुलसी को भी बस जल ना चढ़ाएं, दिया सुबह शाम तुलसी में जलाएं। तो देखिए भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते कर्म ही पूजा है, यानी कि अपना काम करते हुए मेरा नाम लो, अपना काम काज छोड़ के मेरा नाम मत लो। तो आप अगर गृहस्थ जीवन में है तो इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम डेली बेसिस पे उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, बट जितना कर सकते हैं उतनी पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो ये जो कामिका एकादशी थी उस दिन सोमवार भी था, है ना क्योंकि ना उस दिन अब सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव की भी जो आराधना है वो करनी चाहिए। तो घर में ही, अगर आप रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, अगर आपके पास में ही कोई मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जाके जल चढ़ा दीजिए। अगर रोज़ मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही मंदिर किसी गमले में जो छोटे शिवलिंग होते हैं, मैंने तो वो रखा हुआ है, आप चाहे तो मिट्टी का भी शिवलिंग गमले में ही बना सकते हैं। और रोज़ सावन के महीने में रोज़ हमें शिवलिंग में जल भी चढ़ाना चाहिए। तो इससे, और जो साथ में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनको करना चाहिए ओम शिवाय नमः। ठीक है, अगर 108 बार आप इसका जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने तक ओम शिवाय नमः इसका जाप कीजिए। तो जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, है ना। तो अब देखिए, तो अगले दिन था पारण। तो पारण में मैंने जो भोग में बनाया था, मैंने पूरी और आलू और टमाटर की सब्जी बनाई थी। आपको बिल्कुल भी लहसुन प्याज का इसमें प्रयोग नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है और भगवान को इसका भोग लगाना है और उसके बाद ही अपना व्रत खोलना है। तो दोस्तों, एक और बात का जो हमें ध्यान रखना है, जो मैं बताना आपको भूल गई थी, वो ये है कि ना हमें इस दिन कुछ चीज़ों का, जैसे मसूर की दाल है, मूली है, बैगन है, हरी पत्तेदार साग सब्जी हैं, इनका उस दिन हमें त्याग करना होता है। उस दिन हमें ये चीज़ें नहीं खानी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।